ब्रेकिंग न्यूज आ रही है खैरतल तिजारत से। आपको बताते हैं जहां पर भिवाड़ी में जुआरियों पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1,40,000 नकद और 9 मुर्गे जब्त किए गए हैं। मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा था। लादिया गांव के पहाड़ी के पास ये जुए का खेल चल रहा था। देखिए किस तरीके से कान पकड़कर माफी मांगते हुए तमाम जुआरी, जिनके पास से 40,000 से ज्यादा की नकदी और 9 मुर्गे मिले हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। ये तमाम जुआरी जो कि कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर जिस पर जुआ खेला जा रहा था। ये 9 मुर्गे जो जब्त किए गए हैं, इन्हीं पर जुआ लगाया जा रहा था। 40,000 की नकदी के साथ इन जुआरियों को पकड़ा गया है और इन मुर्गों को जब्त किया गया है। भिवाड़ी में जुआरियों पर बड़ा एक्शन। 17 आरोपी, संख्या बड़ी है। इन सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनके पास से 40,000 की नकदी मिली है, साथ ही 9 मुर्गे जिन पर जुआ खेला जा रहा था वो भी जब्त कर लिए गए हैं। तो खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। लोग हैं, ये दूर दूर से कॉक फाइटिंग करवाने के लिए आते हैं, अपने अपने मुर्गे लेकर आते हैं। इस फाइट के दौरान ही हमने करीब 9 मुर्गे जो हैं वो जब्त किए हैं, जिनको पेटा ऑर्गेनाइजेशन को सुपुर्द किया गया है, जो इनको सेंचुरी में एक लीगल प्रोसेस अपनाने के पश्चात छोड़ देगी। इस पूरे वाक़े के दौरान ये जो लोग बेटिंग कर रहे थे, इस पे गैम्बलिंग बेटिंग कर रहे थे, जुआ सट्टा कर रहे थे, इनसे भी करीब 1,40,790 रुपये के आसपास जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और सभी मुलजिमों को पशु क्रूरता अधिनियम और BNS की सेक्शन 112 और 13 RPGO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आज इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। और बात मुख्यमंत्री की करते हैं। दरअसल सीएम भजनलाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर को आज बड़ी सौगात दी है। करीब 700 करोड़ रुपए विकास कार्यों की सौगात दी गई। इसके साथ ही सीएम ने दिव्यांगों को स्कूटी भी दी है, तो वहीं बच्चों को चॉकलेट बांटी। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम सेवा पखवाड़े के तहत काम कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हर सरकारी योजना का लाभ मिल सके, सरकार इस पर जोर दे रही है। सांगानेर क्षेत्र का 30 से 40 वर्षों का प्लान हम लेकर चल रहे हैं। विकसित राजस्थान की परिकल्पना में सांगानेर को विकसित बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपना सेवा पखवाड़ा तो जनता के सरोकार के साथ सेवा के कार्यों में साथ बनाते हैं। और इसलिए हम सेवा पखवाड़े के तहत शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने शिविर लगाने का काम भी किया है। पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर भी लगे हैं और शहरी सेवा शिविर भी लग रहे हैं, जिससे आम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको आवश्यकता है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का, उनका भी वो लाभ होता है। उसके अलावा उनके छोटे मोटे कार्य होते हैं, किसी का बिजली का कनेक्शन है, किसी की सीवरेज लाइन ठीक करनी है, किसी की सफाई करनी है, कोई पार्क ठीक करना है, ये भी कई तरह के काम होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत काम भी होते हैं, किसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, किसी के अगर माता जी पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, किसी का नामांकन भी खुलता है। कई तरह के काम जो नगर निकाय से संबंधित होते वो काम भी होते हैं। इसलिए सेवा शिविर लगाए गए हैं, उसमें पट्टे भी मिलते हैं, उसमें हथकंडा भी मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन कामों के लिए शहरी क्षेत्र में शहरी शिविर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, विशेष सरकार करता हूं तो कहना चाहता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से आम जन को फायदा मिले, वो हमें करना है। और आम जन को फायदा देते हुए अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमें लाभ पहुंचाना है। और अब आपको
झुंझुनू लिए चलते हैं, जहां पर मंत्री सुमित गोदारा ने कलेक्टर सभागार में रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक ली है। मंत्री गोदारा ने झुंझुनू जिले में गिव अप अभियान के आंकड़ों पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि अभियान का प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए। गोदारा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 36 लाख से ज्यादा उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ चुके हैं, तो वह KYC नहीं करवाने से 27 लाख उपभोक्ता योजना से बाहर हुए हैं। कहा कि सरकार ने 26 जनवरी से नए पात्र उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया था, जिसके जरिए अब तक 64 लाख से ज्यादा लाभार्थी योजना से जुड़ भी चुके हैं। राजस्थान में आज 36 लाख से ऊपर लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा जा चुका है और लगभग 27.5 लाख लोगों द्वारा 31 मार्च तक KYC नहीं कराने से स्वयं बाहर हुए, तो 63.5 लाख लोग इस योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया नए नाम जोड़ने का, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि 64.5 लाख से ज्यादा लाभार्थी आज राजस्थान में जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 1,37,994 लाभार्थी झुंझुनू में भी जुड़े और झुंझुनू में भी गिव अप अभी 91,000 के आसपास गिव अप हुआ, 91,757। तो हमारा ये प्रयास है गिव अप और अच्छा हो, ताकि ये शैक्षणिक जिला है, यहाँ कर्मचारी अधिकारी पूरे राजस्थान में छाप छोड़ी है, सैनिकों का जिला है। प्रदेश में प्रिंसिपल के तबादले पर संग्राम लगातार जारी है। तबादलों के विरोध में सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र और ग्रामीण 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तबादला रद्द नहीं होगा, विरोध जारी रहेगा। प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतरे छात्र, स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर बवाल जारी। भूख हड़ताल की चेतावनी, 7 दिनों से स्कूल में लटका है ताला। स्कूल ताले में बंद, धरना 7वें दिन जारी। प्रिंसिपल तबादला विवाद, 7 दिन से स्कूल बंद। सांगानेर में प्रिंसिपल के तबादले का मामला गर्माता जा रहा है। सांगानेर क्षेत्र के मदाऊ गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर पिछले 7 दिनों से ताला जड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्र छात्राएं विद्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दरअसल पूरा मामला विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक कुमार मीणा के तबादले को लेकर है। प्रिंसिपल मीणा के तबादले के बाद नाराज स्टूडेंट और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर ताला लगा दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विरोध प्रदर्शन पिछले 7 दिन से लगातार जारी है। हमारे तो यही मांग है कि जब तक हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान अशोक कुमार मीणा जी का ट्रांसफर निरस्त नहीं किया जाता, तब तक हम ये इसी हड़ताल पे बैठे रहेंगे। यहीं पर DO सर भी आए, CBO सर भी आए, CEO सर भी आए। उन्होंने तो यही बोला कि पुरानी बिल्डिंग खोलो, वहाँ पे बच्चे चले जाएंगे, बट हम नहीं जाना चाहते वहाँ पे। जब तक कि सर नहीं आएंगे तब तक तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। भले ही किसी भी स्कूल में भेजो, हमें किसी भी स्कूल में नहीं जाएंगे, हमें तो TC दे दीजिए। प्राचार्य मीणा की पहल पर भामा शाहू ने 12 करोड़ की लागत से विद्यालय का नया भवन बनाया था। ऐसे में उनका तबादला इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित होगा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तबादले का आदेश वापस नहीं होता, तब तक विद्यालय का ताला नहीं खुलेगा। वहीं विद्यार्थियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर तबादला रद्द नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। हमारे अशोक जी सर की ट्रांसफर को लेकर हम यहाँ बैठे 7 दिन से, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। हम सर के ट्रांसफर को रद्द कराने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक 7 दिन हो गए हम धरने पे बैठे ऐसे ही, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना हमारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रही। जब तक ट्रांसफर रद्द नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारी TC दे दो हमें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी सर वापस नहीं आ जाती स्कूल। गौरतलब है कि लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद अब तक प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीणों और विद्यार्थियों में नाराजगी और बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए सांगानेर से हीरालाल सैनी की रिपोर्ट। और अब आपको टोक लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अपराधियों की शहर में परेड निकाली गई है। घंटाघर चौराहे से आरोपियों को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची। गिरफ्तार 26 आरोपियों को पुलिस लेकर पहुंची है और साथ ही सभी गिरफ्तार आरोपियों को SDM कोर्ट में पेश भी किया गया। सिटी CO राजेश विद्यार्थी, कोतवाली इंचार्ज भवन लाल वैष्णव इस दौरान मौजूद रहे। भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। बीते दिनों आपको बता दें कि गंभीर आपराधिक घटनाओं को लेकर ये एक्शन किया गया था और 45 से ज्यादा जिले भर के अंदर गिरफ्तारियां हुई थी।
अजमेर उत्तर के 44 वार्ड में पिछले 5 दिनों से नगर निगम के ऑटो टिप्पर बंद पड़े हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बिगड़ती ही दिख रही है। ऑटो टिप्पर चालकों ने नगर निगम पर समय पर सैलरी न देने के आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों को निगम की ओर से नहीं मिलने वाली सैलरी की वजह से सफाई कर्मियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही, लिहाजा डोर टू डोर कचरा न उठने से अब लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। संचालित ऑटो डिपर की बंद होने के कारण कई स्थानों पर कचरा उठाने की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। पिछले 5 दिनों से ये कार्रवाई जो है नहीं हो रही, जिसके कारण घरों में कचरा पड़ा है और बाहर जो है उनको फेंकने की भी समस्या आ रही है। कई लोग जो है इससे परेशान हो रहे हैं। ये तमाम ऑटो डिपर्स जो हैं उनके चालक हैं, उनका ये कहना है कि उनको जो सैलरी है वो कई समय से जो नहीं मिल रही है, उसके कारण ये परेशानी लगातार बढ़ी है। ठेकेदार भी यहीं मौजूद हैं, सभी की बातचीत हुई, लेकिन नगर निगम से कोई समाधान यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ के जो चालक हैं उनसे बातचीत करते हैं, किस तरह की समस्या आ रही है और कब से आप ये बंद करके बैठे हैं? सर समस्या ये है कि 6 दिन से हम ऑटो चालक ऑटो डिपर डोर टू डोर सर्कल पूरे 44 वार्डों में घर बैठे हैं। 3 महीने से पिछले 3 माह से भुगतान नहीं किया गया हमारा। बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम ठेकेदार के बेस पे काम कर रहे हैं। ठेकेदार साहब बोल रहे हैं कि भाई निगम ने हमारा पेमेंट काट लिया, इसलिए हम भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हमारा ये रूल है कि हमें 3 महीने से अटक रहे पैसे के लिए। 3 महीने 90 दिन, यानी कि 90 दिन किसे कहते हैं ये हमें पता है, हमें ड्राइवर लोग हैं उनको पता है कि 90 दिन किसे कहते हैं। जो निगम हमारे ठेकेदार पैसे रोका गया है उनको भुगतान पूरा करे, होता है कि हमें ठेकेदार आगे पेमेंट करे ताकि हमारे घर चले और हमारा परिवार चले। उससे बहुत परेशानी हो चुकी है हमें। 18 महीनों से सर नियम शर्तों के विपरीत मेरे करीबन 1.5 करोड़ रुपए काट लिए गए, जो बिल्कुल इलीगल है। और 2 बार मेरी वार्ता हुई है। 7 दिन पहले भी ऑटो टिपर बंद हो गए थे। कमिश्नर से वार्ता हुई थी कि 3 दिन में सारी समस्याएं रिजोल्व कर देंगे और पैसा डाल देंगे। 7 दिन के उपरांत भी मेरे काट के पैसे डाले गए। स्कैनिंग बेस पे कटौती थी, 4.2 पे कटौती है मेरी। डिपूज कटौती अनलीगल है, बिल्कुल ही विपरीत कटौतियां कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अशोक गहलोत की करते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। इन मुद्दों पर उन्हें मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी बौखलाई हुई है और हताशा में ऐसी हरकतें कर रही है। क्या सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के ऊपर ये कमेंट हो सकता है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित होंगे। और ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे बीजेपी वाले सत्ता में आने के लिए, अब कहाँ चला गया इनका ये जुमला। इतना बड़ा प्रवक्ता खुल करके लाइव डिबेट में बोल रहा है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए या मार दूंगा, और सब चुप हैं। ये हम बार बार कहते हैं ये बीजेपी की घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति